हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बुक का चैप्टर 1। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो हम इसमें टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोज एंड कॉन ऑफ टाइप कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हमारे पास जो कम्युनिकेशंस है वो क्या करता है, हमारे पास एक डिस्कशंस का एक परफेक्ट वे है जिसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमारे इन्फॉर्मेशंस आइडियाज़ होते हैं वो हम अनदर पर्सन के साथ शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, मैनेज करते हैं हमारे मैसेज आइडिया को, और इसी तरीके से वन पर्सन जो हमारा सेंड करता है मैसेज उसको हम सेंडर बोलते हैं, और जो रिसीव करता है वो हमारे पास क्या होता है, रिसीवर। और ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक क्या है, उन्होंने हमें डिस्क्राइब किया हुआ है फ्लो चार्ट, किस तरीके से हमारा जो सेंडर है मैसेज को एन कोडिंग से डी कोडिंग में कन्वर्ट करता है, और जो रिसीवर है उसका फीडबैक वो किस तरीके से सेंडर को बैक करता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस के हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं, सेंडर क्या करेगा, अपने आइडियाज़ को और फीलिंग्स को शेयर करेगा। आइडियाज़ एंड मैसेजेस क्या होते हैं, हमारे जो वर्बल क्यू एंड नॉन वर्बल क्यू के साथ भी वर्क करते हैं, और इसी तरीके से हमारे जो रिटन फॉर्म होते हैं और पिक्चर फॉर्म में भी हमारे जो आइडियाज़ एंड मैसेज हैं वो हम एक से अनदर पर्सन तक डिस्क्राइब कर सकते हैं। एन कोडिंग प्रोसेस क्या है, हमारे आइडियाज़ को कन्वर्ट करता है मैसेज में, और इसी तरीके से हमारे वर्ड सिंबल एंड वॉइस टोन्स क्या करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हमारे मैसेजेस को, और इसी तरीके से हमारे पास जो भी वर्बल मैसेज होते हैं, जैसे कि अगर हमारी जॉब के रिलेटेड होंगे, ईमेल्स के और इंटरनेट के, जो सभी हमारे कम्युनिकेशंस चैनल होते हैं। रिसीवर क्या करेगा, जो सेंडर हमारा मैसेज जिसको भी सेंड करता है, रिसीव करने वाले को हम रिसीवर बोलते हैं। डी कोडिंग क्या होती है, उसके बाद हमारा जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव करने के बाद अपने आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को शेयर करता है सेंडर के साथ। फीडबैक से क्या है, हमें पता चलता है भी जो भी हमारा सेंडर है उसको मैसेज जो है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसी तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन पर्पज़ है वो कंप्लीट होता है रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग पर। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के मेथड जो हैं वो अलग अलग होते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशंस क्या है, जब हम वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लू को इम्पोर्टेंस रोल को टॉक थ्रू अनदर पर्सन के साथ क्या करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। लेटर, मेमोज एंड ईमेल्स। लेटर्स क्या करते हैं, हमारे पास रिटन फॉर्म में हमारा जो फॉर्मेट होता है उसको फ्लेक्सिबल फ्लो में डिफ़ाइन करते हैं, और जो लो कॉस्ट कन्वीनियंट मेथड होते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। पोस्टर एंड इन्फोग्राफ चार्ट क्या है, जिस तरीके से हम अपने आइडियाज़ को पिक्चर, इमेजेस एंड टेक्स्ट की हेल्प से हम अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे अनदर पर्सन के साथ, जिसकी हेल्प से हमारे पास इमेजेस एंड पिक्चर्स क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं मैसेज को परफेक्टफुल बनाने के लिए। मीटिंग एंड सेमिनार्स में हम डिस्कशंस करते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में, और इसी तरीके से हमारे पास जो पीपल्स के एड्रेसेस, ऑडियंस वो क्या करती हैं, ईजिली इंपॉर्टेंट थिंग्स को लर्न करती हैं। प्रिंट, एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया। प्रिंटेड जो हमारा डाटा मीडिया वो क्या करेगा, हमारे सोशल मीडिया की हेल्प से, जैसे कि फ़ोन कॉल, न्यूज़लेटर्स एंड न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी प्रिंटिंग मेथड से लोगों को मैसेज कन्वे करने के लिए। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस की जो हमारी टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वर्बल फॉर्म, नॉन वर्बल फॉर्म, रिटन फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म। प्रोज एंड कॉन ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोज एंड कॉन्स क्या करते हैं, हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के स्टाइल को डिफ़ाइन करते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं हम उसको वर्ड में डिफ़ाइन करते हैं इंटरेक्टिव फॉर्म में। इसके हमारे जो एडवांटेजेस हैं क्या हैं, इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन के हम जो भी अपने
फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो हमारा कम्युनिकेशंस एंड इंटरेक्टिव एंड इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और इसी तरीके से हम सेंडर एंड रिसीवर स्पीड में इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन को अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो ईज़िली कन्वे कर सकते हैं इंस्टेड फीडबैक। और इसी तरीके से हमारे जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, ऑडियंस को ईज़िली जज कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस, जिसको हम कौन बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी वर्बल कम्युनिकेशंस की। इसमें हमारे पास जो भी पॉसिबल कम्युनिकेशंस होती हैं वो पीपल के डिफरेंस को और सेटअप को क्या करेंगी, डिफ़ाइन करेंगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो टाइम जोन होगा वो डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट होगा टू अनदर पीपल के कांटेक्ट में, उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए। इट रिक्वायर प्रॉक्सिमिटी। और जो सेंडर एंड रिसीवर होते हैं वो क्या करते हैं, सेम प्लेस के साथ कांटेक्ट करते हैं और सेम टाइम ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो इनकम्प्लीट एंड कीप रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, परमानेंटली नहीं होता, वो हमारे पास ओरली और वर्बली ही होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग ऑफिशियली। और इसमें हम ऑफिशियली एंड लीगल थिंग्स को नहीं रिक्वायर कर सकते। इट इज़ नॉट ए कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ना ही ये हमारी कम्युनिकेशन की कंप्लीट फॉर्म होती है। देयर इज़ आर इमोशनल बैरियर क्या है, हम अपने बातों से अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, अनदर पर्सन पर डिफ़ाइन करते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं वो मैसेज के थ्रू हमारी कम्युनिकेशंस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। प्रोज एंड कॉन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से हमारे पास जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो क्या करता है, हमारे सेंडिंग एंड रिसीविंग जो मैसेज होते हैं उनके जो क्लू होते हैं, जेस्टर, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोन होती है, वो क्या करेगी, हमारे डिस्कशंस को एंड कम्युनिकेशंस के प्रोसेस को डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करेगी। वेरी ईजी टू डीमॉन्स्ट्रेट क्या करता है, हमारे पर्सनस को यूज़फुल एंड नोटिसेबल हमारी वर्बल कम्युनिकेशंस को डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे जेस्टर बोल्ड एंड रेड आई होंगे तो हमारे एंगर को एक्सप्लेन करेंगे। वेरी यूज़फुल फॉर कन्वेइंग मैसेज। और इसी तरीके से हमारा जो मैसेज है वो क्या करेगा, हमारे वर्बल इंटरेक्टेड को डिफ़ाइन करेगा। और हमारे जो जेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी फिंगर्स एंड माउथ को टीचिंग एक्सप्रेस के थ्रू हेल्प करते हैं। और हमारी जो क्वाइट जेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, हमारे मैसेज को कन्वे करने में हमारी हेल्प करेंगे। नो लैंग्वेज बैरियर। और इसमें हमारे क्या है, हमें ज़्यादा लैंग्वेज और हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको वर्बली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसमें अपने जेस्टर्स के थ्रू अपने इमोशंस को और लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। वेरी फास्ट ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज है वो क्या करता है, ईजिली एंड हमारे जो जेस्टर हैं वो क्या करेंगे, डिफ़ाइन कर देंगे भी किस तरीके से हमारा जो नॉन वर्बल मैसेज है वो दूसरी पर्सन के थ्रू और रिसीवर के थ्रू किस तरीके से उसको रिसीव करता है। कौन से इसके आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के, जे क्या है, ना तो सूटेबल होती है ना ही लेंथी होती है। और इसी तरीके से हमारे जो कन्वर्सेशंस होते हैं वो क्या करेंगे, इसको इनकम्प्लीटली वर्ब फॉर्म में डिफ़ाइन करवाएंगे। और हमारे पास क्या है, जो भी कम्युनिकेशंस के चांसेस होते हैं वो क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशंस को डिफ़ाइन करवाएंगे। और रिसीवर क्या करता है, हमारे मैसेज की एब्सेंस डिटेल्स को भी डिफ़ाइन करता है। रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप सभी को पता है भी हमारे गुड एंड बैड मैनर्स वो क्या करते हैं, हमारे वेस्टर्न कल्चर्स में हम अगर किसी भी, जैसे उन्होंने बेस्ट एग्जांपल दी हुई है भी, अगर कोई वुमेन ग्रीट करती है अपने चीक के साथ, उसका जो वो क्या है, वेस्टर्न कल्चर है। पर अनदर कल्चर में मे बी ये रीजनली क्या होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू इनकम्प्लीट होगा और वो उसको मिस इंटरप्रेटेड करेगा। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए विजुअल कम्युनिकेशंस क्या करती हैं, हमारे हेल्प करती हैं ऐड पोस्टर, लोगो, साइन बोर्ड एंड हुडिंग के साथ। और इसी तरीके से हमारे जो वर्बल कम्युनिकेशंस हैं वो उसको डिफ़ाइन करने में हेल्प करेंगी। इट द रेनफोर्स एंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या करेंगी, हमारी रिटन फॉर्म में हेल्प करेंगी। और इसी तरीके से हमारे पास क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल जो भी मैसेज होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई टीचर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन बॉडी के चार्ट्स को डिफ़ाइन करता है तो वो उसको चार्ट एंड एनिमेशंस की हेल्प में क्या करेगा, ईजिली डिफ़ाइन कर पाएगा।
इसी तरीके से हमारे पास जो ग्राफ आ जाते हैं एंड मैगजीन्स आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे किसी भी एट्रोसिटीज़ के पार्ट को डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उन्होंने दी है हमारी एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट को, और इसी तरीके से हमारी जो एनुअल ग्रोथ है वो क्या करती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस को ग्राफ की हेल्प से क्या करेगी, डिफ़ाइन करने में हेल्प करेगी। इट इज़ क्लियर टू बैरियर ऑफ ए क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या करती है, अगर हमारी पिक्चर्स एंड कॉन्टैक्ट ऑफ ऑडियंस के थ्रू अगर हमने कोई मैसेज डिलीवर करना हो तो वो हमारे मैसेज को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करेंगी। इसी तरीके से हमारे पास इसके भी डिसएडवांटेजेस ये आ जाए, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जब भी किसी भी विजुअल मीडियम की थ्रू से किसी की हेल्प से हम कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे तो हमारे जो पैम्पलेट एंड पोस्टर पिक्चर्स होते हैं उस पर हमें क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट को हमें पे करना पड़ता, और इसी तरीके से हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो मशीन्स पर लगते हैं। रिक्वायर्स एंड स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग। रिक्वायर्स क्या करती हैं, हमारी जो विजुअल एड्स होती हैं उसमें कोई भी अगर हमारे कॉस्ट एसोसिएटेड होंगी तो उसमें हमारे पास जो भी चैरिटीज़ एंड कंपेनियन की होंगी वो हमारे बैनर्स क्या करेंगे, हम उसको सेफली 1 एंड अनदर ईयर्स तक सेव करके रख सकते हैं। और जो स्टोरेज होगा हमारे बैनर्स का वो क्या करेगा, स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक स्टोरेज में हमारे बैनर्स को डिफ़ाइन करवाएगा। टाइम कंज्यूमिंग क्या करता है, हमारे वर्ड को प्रिपेयर करता है, और जो हमारे पोस्टर एंड लोगो होते हैं उसके कंपैरेटिव हमारे टाइम को बचाने में हमारी हेल्प करेगा। नॉट टू कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए कम्युनिकेशंस क्या करती हैं, हमारी एड्स एंड अनहेंस को फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स में डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो भी मैसेज डिलीवर होगा उसमें हमारी हेल्प करेगा ताकि हम उसको किस तरीके से हमारे पैम्पलेट एंड जो साइन बोर्ड होते हैं उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। प्रोज एंड कॉन ऑफ ए रिटन कम्युनिकेशन जैसे आप सभी को पता है भी जे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग व्यू होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशंस को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, और इसी तरीके से जे हमारे जो रिटन फॉर्म होते हैं जिसकी अथेंटिकेशंस क्या है, हमारी लीगल होती है, और इसमें हम मोस्टली डॉक्यूमेंट्स को रिटन करते हैं, और ये हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। प्रिंटेड फॉर्म में हमारे जो साइन एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको इंडिविजुअली एंड इन फ्यूचर्स में। इट इज़ ए फैसिनेट्स ऑफ रीयूज़ क्या है, हमारे पास जब भी हमें कभी इसकी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी को अगेन हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मास एंड सर्कुलेशन प्रोसेस, हमारा जो सर्कुलेशन प्रोसेस है वो क्या करता है, मल्टीपल टाइम इसको कन्वे करेगा, और हम इसके रीडर्स को मिलियन टाइम एंड मिलियंस ऑफ अक्रॉस वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। सूटेबल एंड लेंथी मैसेज, इसी तरीके से हमारा जो बजट रिपोर्ट्स एंड मैनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेंथी होती हैं, और जो सूटेबल होती हैं हमारे फ्यूचर के लिए भी। इट कन्वे द सिंसेरिटी, और जो हमारी रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं ये हमें डिफ़ाइन करती हैं हमारी आइडियोलॉजीज़ को, पैम्पलेट पोस्टर को, और हमारी जो इमेजेस होती हैं उसके पॉजिटिव कन्वे को। आइडेंटिकली क्या है, हमें इससे आइडेंटिफाई करवाते हैं हमारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट को, और हमारा जो भी आइडेंटिटी है वो भी कॉपीज़ होती हैं वो डिलीवर करती हैं हमारे फॉर्म्स को। कॉन क्या है हमारे, इसके जे क्या होगा, कॉस्टली तो आपको पता ही है भी जब भी हम इसमें कुछ भी चीज़ को मैसेज करेंगे वो रिटन फॉर्म में और स्मार्टफोन लैपटॉप की हेल्प से, तो इसमें हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। टाइम कंज्यूमिंग क्या करती है, हमारे इससे टाइम सेव होता है, और बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन लैंग्वेज, और इसमें हम इम्प्रूव एंड इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज को ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं करेगा। कॉस्ट एंड स्टोरेज, और इसमें हमारी जो स्टोरेज होती है उसमें हमारी MB हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरीके से जो हमारे इंटरनेट क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कॉस्ट एंड पेपर बाइंडिंग के लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ता है भी किस तरीके से हम इसको यूज़फुल करेंगे, और किस तरीके से हमारे जो इसमें सिस्टम में कितनी की कॉस्ट को रिक्वायर किया जा। इम्पैक्ट ऑफ ए बॉडी लैंग्वेज भी क्या करती है, हमारी किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को 15 एंड 93% कंट्रीब्यूट करती है, और इसी तरीके से हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, अमंग पीपल के साथ हमारे इमोशनली अटैच हो जाएंगे, और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या करेगी, हार्मफुल एंड मैच्योर पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करवाएगी। बॉडी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, अपने आर्म्स एंड साइड्स को यूज़ करते हैं। बॉडीज़ लैंग्वेज में हमारी जो भी चीज़ें, शोल्डर, रिलैक्स, फिंगर पॉइंट, जेस्टर एंड हमारा जो स्माइल
स्माइलिंग एंड ग्रीटिंग प्रोसेस होता है वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा भी किस तरीके से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है अनदर पर्सन को एक्सप्रेशन में डिफाइन कर पा रही है। डोंट यूज़ बॉडी लैंग्वेज, और अगर हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, उसको जेन्युइनली डिफाइन नहीं करेगा। और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम सम टाइम अपने शोल्डर्स को ड्रॉप करते हैं, अपनी आर्म्स को चेस्ट के थ्रू करते हैं, सम टाइम हम अपने अनकंफर्टेबल फील करने पर हम अपने हैंड्स को पिंच आउट करते रहते हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर को डिफाइन करते हैं। और जो हमारी टच पर पर्सनैलिटी एंड फेस की रिपीटेबिलिटी होती है वो डिफ़ाइन करती है भी किस टाइप से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई होप जो चैप्टर मैंने आपको क्लियर करवाया आप अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।